हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आपके सामने हम विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर में साफ दम लगाकर पढ़ाएंगे, मेहनत करके पढ़ाएंगे। आप साथ दीजिए बढ़िया से। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। दुनिया उसी की कदर करती है, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाते हैं। जो खुद को कीमती बनाते हैं दुनिया उसी की कदर करती है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। मुसीबत से हार मानना नहीं है, लड़ना है, जीतना है हम लोग को। ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग चले अब चैप्टर की तरफ। हम लोग चलेंगे बाबू चैप्टर की तरफ। ये तो होगा, हम लोग कर दिए हैं। अभी हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ। देखिए प्रश्नावली 2.2 जो है, 2 से पहले 2.1 जो है, ये प्रश्नावली 2.1 हम आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को संख्या ज्ञात करें। px की शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो x वाला लाइन है, जो ये जो लाइन है पूरा, ये जिस तरह लाइन खींचा हुआ है इस तरह, अगर इस पर जितना बार टच करे, जितना बार परिच्छेद करे, उतना शून्य होगा। या एक बार टच किया है, परिच्छेद किया है तो नहीं किया है, नहीं किया, यह क्या होगा, यहाँ देगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शून्य हमारा हो गया कितना, 0। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ एक जगह टच किया, ये कितना हुआ, 1 हुआ। क्लियर। यहाँ पर 1 2 3 कितना शून्य हुआ, 3 हुआ। क्लियर। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ 2 यहाँ कितना, यहाँ हुआ 2। यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 2 3 4 शून्य कितना, 4। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 1 हुआ, यहाँ स्पर्श किया है, परिच्छेद नहीं किया, तो दूसरा यहाँ हो गया और तीसरा यहाँ, ये भी उस तरह है, कितना हुआ, 3 हुआ। हम आशा करें कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा, क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अच्छा बात है, थोड़ा देखना पड़ रहा है क्योंकि अकेले हम लोग में सब कुछ हम तैयारी करा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे चले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तक दमदार तरीके का बनाएंगे हम लोग, आज मियाज मस्त करेंगे। चलिए देखिए अभी हम बनाएंगे प्रश्नावली 2.2। चलिए प्रश्नावली 2.2। ध्यान से देखिए भाइयों, ध्यान से समझिएगा पूरा बढ़िया से, कि आपको दिमाग में बैठ जाए पूरा बढ़िया से। ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में क्वेश्चन दिया है हम लोग का x² - 2x और -8। ठीक है। इसका क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है और जांच भी करना है। क्या करना है, जांच भी करना है, संबंधों का जांच भी करना है। तो ये पहले क्या होता है, शुरू वाला आखिरी वाला से गुणना होता है। शुरू वाला आखिरी वाला से क्या होता है, गुणना होता है। यानी x² जब गुणना हुआ किससे, x² जब गुणना हुआ 8 से, तो ये बाबू हो गया 8x²। कितना हुआ, 8x²। ध्यान समझिएगा। अब इसको हम शुरू वाला को इस तरह लिख देंगे, ये -8 को हम इस तरह लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं करना, बीच वाला काम तमाम करना है, बीच वाला यदि करना है। तो ये जो 8x है बाबू, ये 8 को ऐसा तुलना है, ये 8 को इस प्रकार तुलना है कि गुणना करने पर 8x² आवे, और चाहे जोड़े या घटाए। ध्यान सुनिएगा, गुणना करने पर 8x² आवे,
चाहे जोड़े या घटाएं तो -2x आना चाहिए। कितना चाहिए? -2x आना चाहिए। तो हम इसको तुरेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, 4 फिर 2, इस तुरने पर हो जाएगा -4x और +2x। कहा कि 4x जब गुणना होगा बाबू 2 से तो 4 दूना 8 हो गया, 8x² हो गया। लेकिन -4x में जब 2x घटेगा हुआ तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2x हो जाएगा। क्लियर? आया समझ बढ़िया से आपको? अब देखिए हम x को कोमा छाटेंगे। जब x को कोमा छाटेंगे बाबू तो यहां बचेगा सिर्फ x। क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ बचेगा 4। कहा कि x जब गुणना होगा 4 से 4x। क्लियर? अब +2 यहाँ कोमा छाटेंगे तो कितना हो जाएगा? x। 2 जब गुणना होगा x से 2x। अब -4, 4 दूना 8। अब देखिए x -4 हुआ और x +2 हुआ। क्लियर? x +2 हुआ। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, px बराबर हम ले लिए 0, px बराबर हम ले लिए 0। यदि x -4 और x +2 बराबर हम लिए हैं 0, कितना लिए हम? 0 लिए हैं। यदि x -4 बराबर 0 होता है तो x का मान कितना आया? 4 आया। कितना आया? x का मान कितना आया? 4 आया। फिर हम यदि x +2 बराबर बाबू 0 लिए हम तो x का जो प्लस में 2 है इधर जाएगा तो -2 हुआ। कितना हुआ? -2। आप स्क्रीनशॉट मारिए ध्यान से, बढ़िया से आ रहा है समझ में? बढ़िया से आपको स्क्रीनशॉट मारिए, आपको स्क्रीनशॉट मारने के टाइम दे रहे हैं, मारिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से। आ रहा है बढ़िया समझ में? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे हम बढ़ा जाए। रुक जाइए, इसको हम जांच कर दें। इसको हम जांच कर दे रहे हैं, इस पर लिख दे रहे हैं जांच। देखिए जांच किस तरह करेंगे, पहले शून्य लिख दे रहे हैं। अतः शून्यक कितना है बाबू? 4 है, अब -2 है। 4 और -2 है। जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जांच करने के लिए अब अल्फा का मान बाबू ले लिए हम 4। क्या ले लिए बुआ? 4 लिए। अब बीटा का मान बाबू हमने लिए -2। क्या लिए बुआ? -2 लिए। क्लियर? अब -b कर रहा है बाबू, कर रहा है -b कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कर रहा है जब -b तो हम इसको लाएंगे इस तरह। जब -b कर रहा है तो जब b कर रहा है तो यहाँ a है तो b ही हुआ। तो -b माइनस का तो माइनस ही रहे करेगा। देखिए माइनस का ये माइनस रहे करेगा, लेकिन b के स्थान पर भी -2 है तो ये -2 रहेगा बाबू यहाँ पर। a का मान 1 हुआ। a का मान वो क्या हुआ? 1 हुआ। अब ये 4 ये प्लस माइनस हुआ, 4 -2 हुआ। और ये माइनस का हुआ +2 हुआ। यानी कहने का मतलब हमारा हुआ कि 4 में 2 गया, 2 बराबर 2 क्या है? LHS बराबर है RHS का। यानी हमारा जो मैथ बना है ये क्या है? सही है, साबित हो चुका है। इसको एक और तरीका से आप जांच करेंगे। देखिए किस तरह, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा का मान बाबू 4 दिया है। क्या दिया है? 4 दिया है। अब बीटा का मान बाबू -2 दिया है, -2 लेंगे हम बराबर देखिए C का मान -8 दिया है बुआ, और A का मान बुआ 1 दिया है। A का मान क्या दिया हुआ? 1 दिया है। अब जब 4 गुना होगा बाबू जब -2 से तो 4 दूना -8 बराबर -8। यानी दोनों क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। अब स्क्रीनशॉट मारिए ध्यान से, आप ध्यान समझिए तो बढ़िया से बुआ। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम गायब करेंगे साहब। इसको क्या कि हटाएंगे तो वो भी हट जाएगा, इसलिए क्लियर। चलिए आओ, चलिए इस 1 का 2 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए क्या है। कह रहा है 4s² माइनस 4s + 1। 4s² माइनस 4s और +1 1 इन 1। ठीक है। शुरू वाला हम बताएं आखिरी वाला से गुणना होगा। जब आखिरी से गुणना होगा बाबू तो 4s² होगा। कितना होगा? 4s² होगा। अब 4s² को हम तोड़ेंगे तो 2 में टूटेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4s² -2s और -2s + 1। देखिए क्या है? -2 -2s ऐसे हुआ, 5 में समझिएगा। -2s जुड़ेगा तो कितना? 4s हो गया।
और 2s गुना होता 4s स्क्वायर होगा। दोनों काम हम लोग का फाइनल है। क्लियर? अब 2x कोमा चलेंगे तो लिखा आएगा 2s माइनस 1, 2s गुना होता है 4s स्क्वायर, 2s जब 1 से गुना होगा माइनस 2s। अब देखिए यहाँ हम 1 लेंगे, यहाँ 2s का 2s माइनस 1 का है यहाँ माइनस 1 बाबू का है, माइनस 1 का है, माइनस 1 इसलिए आया कि माइनस माइनस गुना होगा बाबू तो प्लस 1 होगा। क्या होगा? प्लस 1 होगा। लिखा आएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, चूंकि px बराबर हम 0 लिए, क्या लिए? 0 लिए बाबू, तो हम क्या लिखेंगे कि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर कितना? 0। बराबर कितना हुआ? 0। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s का मान बाबू 1 होगा। 2s का मान क्या होगा बाबू? 1 होगा। अब s का मान 1 बटा 2 हुआ। s का मान कितना हुआ? 1 बटा 2 हुआ। फिर हम इसको एक और निकालेंगे, यह भी क्या उसी तरह होगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 या s बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। क्लियर? अतः शून्यक 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 हमारा शून्यक निकल गया। जब शून्यक निकल गया तब इसको जांच करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। इस तरह छोटा कर देना इसको, छोटा कर देना इसको। क्लियर? अब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a बाबू, माइनस b/a। तो अल्फा का मान बाबू देखिए 1/2 दिया है, अब बीटा का मान भी बाबू 1/2 दिया है। माइनस जो है ये सूत्र में दिया है बाबू, माइनस को हम इस तरह माइनस लिख देंगे। अब देखिए जो ये b है, ये क्या है? b यहाँ पर हो गया, ये b हो गया। तो b का स्थान क्या दिया है? -4 दिया है बाबू, -4 दिया है तो -4 लिख दिए। a का जगह पर कितना दिया है? 4 दिया है, तो हम यहाँ बाबू 4 लिख दिए हैं। क्लियर बाबू? ध्यान दीजिएगा, 2 का लॉस हम 2 लिए, तो हम ऊपर से उठा दे रहे हैं। 2 का लॉस हम कितना लिए? 2 लिए। 2 का लॉस हम 2 लिए, तो क्या होगा? 2 का पढ़ा में 2 आता है 1 बार में, 1 एकम 1 होगा बुआ। 2 का पढ़ा में 2 आता है 1 बार में, 1 एकम 1 हुआ। यह हुआ 4/4, यह हुआ 2/2 और यहाँ कट गया 1 बार में, 1 यहाँ भी हुआ, ये भी कट गया, क्या हुआ 1, यानी 1 बराबर 1 यानी LHS बराबर RHS बराबर RHS। आपको समझ में आया बढ़िया से? आया हो समझ में बढ़िया से? देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अच्छा रहेगा। छोटा कर दे रहे हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट मारिए और थोड़ा सा सहयोग करिए, शेयर करिए, सभी के पास पहुँचाइए, जिससे हमारा हिम्मत बढ़े और हम लोग और मेहनत करें और बढ़िया से मेहनत करें, ईमानदार से मेहनत करें और आप सब कामयाब हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू क्या कर रहा है देखिए। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है, खूब ध्यान समझिएगा। कर रहा है 6x² - 3 - 7x। देखिए जो क्या होता है, जब दीर्घात बहुपद होता है ना, तो वहाँ ax² + bx होता है, यानी bx रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 दिया है, यानी सिस्टम सही नहीं है। तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे बाबू? इसको हम सीधा करेंगे 6x² - 7x और -3। दीर्घात बहुपद का मान रूप क्या होता है? ax² + bx + c, है कि नहीं? तो ये जो चीज़ है, तो यही चीज़ के हिसाब से हम इसको बैठा है। क्लियर? अब देखिए शुरू वाला हो जाएगा, शुरू वाला गुना होगा आखिरी वाला से, शुरू वाला गुना होगा आखिरी वाला से। जब 6x² गुना होगा 3 से, तो 6 3 = 18 होता है। कितना होता है बुआ? 18 होता है। 6x² ये -3 का 3, जब 18 हुआ बू, जब 18 हुआ तो तुरेंगे इसको 2 9, तो यानी -9x और +2x। 9 में 2 गया कितना होगा? 7। जब 9 में से 2 गया कितना होगा? 7। अब हम क्या करेंगे? 3x को वहाँ छाटेंगे, कितना हुआ? 2x। 3 दूना 6x², 3 दूना 6x²।
और बाबू ध्यान दीजिएगा 3/3 कितना होता है, 3/3 होता है 9x²। कितना होता है 3/3 9x²। अब देखिए ये प्लस हम यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ क्या करेंगे हम, इतना हम ये जो मान होता है वो ये जो मान होता है इतना इस यहाँ पर भी आना चाहिए, तो उतना आएगा तब हम लोग का हिसाब सही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 1 लेंगे, क्या लेंगे 1, तब यहाँ ना होगा 2x - 3 यानी आया है 2x - 3। क्लियर, 2x - 3 और 3x + 1। क्लियर, तो राइटिंग इधर उधर मैंने हम लोग का उतना फ्रेश राइटिंग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। खतरनाक राइटिंग है ये, क्योंकि px बराबर 0, px बराबर 0, तो क्या हुआ 2x - 3 3x + 1 बराबर 0, बराबर 0 ले लिए। अब यदि हम क्या करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, यदि हम लेंगे 2x - 3 बराबर 0, कितना लेंगे बराबर 0, तो 2x जब बराबर लेंगे तो 2x और 2x ये माइनस में जाएगा प्लस में होगा, क्या चीज होगा प्लस में होगा। या x बराबर बाबू ध्यान दीजिए, x बराबर होगा बुआ 3/2। कितना हुआ 3/2। अब एक और देखिए, यदि 3x + 1 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, तो हम यहाँ 3x का बाबू 3x लेंगे, ये प्लस में जो 1 है इधर जाएगा होगा माइनस में हो जाएगा, -1 हो गया इधर। अब x बराबर -1/3, 1/3। इसको हम घसकाएंगे इधर, इसको इधर हटाइए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो ये यही पर बना दे रहे हैं बढ़िया से। अब देखिए इसको हटा रहे हैं हम, हगिए आप, हाँ। अब देखिए अतः सुनिए, अतः सुनिए कितना है 3/2, 3/2 -1/3, ठीक है। अब हम जांच करेंगे बाबू, हम क्या करेंगे इसको जांच करेंगे। जांच देखिए कितना करेंगे, जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, अल्फा का जो मान है बउआ ये 3/2 है, और बीटा का मान बाबू, बीटा का मान बउआ ध्यान दीजिएगा -1/3 है, बराबर -b यानी कितना है -7 है, ये माइनस का माइनस, ये -7 का 7। क्लियर, और a का मान देखिए बउआ, a का मान क्या दिया, a का मान दिया है 6, a का मान 6 लिख दिया हम। अब देखिए इसको 3/2 का दूर रहेगा, ये प्लस माइनस हो गया 1/3 बराबर माइनस का होगा माइनस प्लस 7/6, ठीक है। अब ये क्या होगा 3×2 का लसा होता है बाबू 6, 3×2 का लसा होता है कितना 6, 2 के में 6 आता है कितना में 3 बार में, 3/3 कितना गुना हुआ 9, 2 के में 6 आता है 3 बार में, और 3 से गुना हुआ 3/3 9। अब देखिए 3 के में 6 आता है 2 बार में, 2 कम 2 बराबर 7/6, 7 ये हुआ 7/6 बराबर 7/6, LHS बराबर RHS बन गया। स्क्रीनशॉट मारिए, ध्यान से बनाइए इसको, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आया समझ में आपको बढ़िया से, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए हम लोग, आगे बढ़ा जाए। इसको हटाए, हम गायब कर दें इसको सबको। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर बाबू, हम चलेंगे 4 पर, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 पर। अब ध्यान से देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पर, 4u² + 8u। क्लियर, 4u² + 8u, 4u² + 8u। देखिए थोड़ा मैंने आपको बताएं कि ax² + bx, ax² + bx + c होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, c हटाइए दिया है, c गायब कर दिया है, यहाँ पर दे दिया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं आपको समझाने को बढ़िया से। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाबू लेंगे 4u कोमा छाट लेंगे, तो होगा u + 2, क्या है u + 2, 4u जब u से गुना तो 4u² हो गया, अब 4u जब 2 से गुना तो क्या 8u हो गया। क्लियर, अब देखिए इसको यहीं पर px मान लेंगे, px में क्या करेंगे 0 मान लिए, क्या मान लिए 0 मान लिए। जब हम 0 मान लिए बाबू, जब हम 0 मान लिए तो ये लिखा है u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर 0, ठीक है। अब यदि
यदि फॉर u बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा 0/4, यानी u का मान कितना हुआ 0, एक आधा कितना मान हुआ 0 आएगा। एक और देखिए, यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u का मान बाबू -2 हुआ। क्या हुआ -2 हुआ। अतः शून्यक 0 और -2 हुआ, 0 और -2 हुआ। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग जांचेंगे। ध्यान से देखिए साहब, मस्ती से। आज बहुत मैंने इच्छा कर रहा है मन से पढ़ाने का, बहुत मन से पढ़ाते तो हम हरदम मन से, लेकिन बहुत जुनून बहुत जोश आ रहा है ताकि हमें कामयाब होना है, आपको भी कामयाब होना है। हम भी बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन में तो मेहनत करके अपना नाम चमका लिए, लेकिन अब ऑनलाइन में हमारा सपना है हम मेहनत कर रहे हैं। आप साथ दीजिएगा तो हम मेरा मेहनत सफल होगा, और हम आपका साथ देंगे तो आप भी सफल होइएगा। जैसे समझिए इस तरह ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे बहुत अधिक अंक लाए हैं हमारे कोचिंग से। आप भी जुड़े हैं मेरे साथ, तो आप भी मेरा साथ दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि अधिक से अधिक लोग के पास जाए, अधिक से अधिक बच्चे के पास जाए, कि वो लोग तैयारी करें, अच्छा से ध्यान पाए कि हाँ विपुल सर भी कोई हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, -b/a है। तो अल्फा का मान दीजिएगा, अल्फा का जो मान है बाबू, अल्फा का जो मान है 0 हुआ, ये प्लस का प्लस, ये बीटा का मान हम -2 लिए, ठीक है। अब देखिए -b दे रहा है तो माइनस का माइनस रखेंगे, b का मान 8, a का मान हुआ 4। इसका हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका भी मान -2 आएगा, इसको भी काटेंगे का -2 आएगा, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। चलिए मारिए स्क्रीनशॉट, मारिए स्क्रीनशॉट, मारिए बाबू जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट। आ रहा दिखाई दे रहा है बढ़िया से, दिखाई दे रहा है बढ़िया से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा मेहनत तो हो रहा है। भगवान हम आपको भी हमको भी, हम दोनों आदमी मिलकर एक इतिहास रचेंगे कि लोग देखते रह जाए कि हाँ विपुल सर के विद्यार्थी क्या करके दिखाए हैं आपकी मेहनत से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे हम। दिया है t² - 15। अब क्या किया है बउआ, कि a दिया है, c दिया है, bx गायब कर दिया, x² दिया है, bx गायब कर दिया। जब गायब कर दिया तो समझ लीजिए हम भी तो जादूगर हैं मैथ के, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लाएंगे खींच कर तरीका से। यानी px बराबर हमने लिए 0। क्या ले लिए 0। यदि t² - 15 बराबर लिए कितना 0, तो t² हुआ हमारा माइनस में किधर गया, माइनस में इधर आया तो प्लस में। अब ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस रूट 15 हुआ, प्लस माइनस रूट कितना हुआ 15 हुआ। यानी टी का मान बहुत ध्यान दीजिएगा, यानी टी का मान माइनस में रूट 15 और प्लस में रूट 15। क्लियर। ये क्या हो गया हम लोग का शून्यक हुआ। अतः ये क्या हुआ वो हम लोग का शून्यक हुआ। क्या हुआ शून्यक हुआ। शून्य कितना हुआ माइनस रूट 15 और प्लस में रूट 15 हो गया। अब इसको हम बाबू जांच करेंगे, क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे जांच करेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको हम किस तरह जांच करेंगे इसको तो लिखाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, तो अल्फा का मान बाबू ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान रूट 15 दिए हैं, अब बीटा का मान बाबू रूट 15 दिए हैं, और यह माइनस b का रहा है तो माइनस का माइनस होगा। अब b का मान जो बाबू दिया है b का मान, तो यहाँ b दिया ही नहीं है, जब b दिया है नहीं तो b का मान 0 होगा, और a का मान t के बाद 1 हुआ। क्या हुआ 1 हुआ, ये घटेगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 हुआ। यानी LHS का हुआ LHS बराबर हुआ RHS का, LHS का हुआ RHS का बराबर हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, शेयर करिए बाबू, शेयर करिए, जितना शेयर करना है करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप सब शेयर करिए, आप बहुत कम समय हम लोग को ज़्यादा तैयारी कराना है, अच्छा तैयारी कराना है, ठीक है। आप ध्यान से स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए बहुत बढ़िया हम लोग मेहनत कर रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखिए इसको हटा दें, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे क्वेश्चन को। 3x² - x - 4। क्लियर। तो ये शुरू वाला गुना होगा आखिरी से। 4 3 कितना होता है 12, 4 3 कितना होता है बाबू 12x²। कितना होता है बुआ 12x²। 4 3 कितना होता है 12x²। जब 12x² होता है बाबू 12x² होता है, इसको भागा देंगे 2 से, 2 6 12, 2 3 6, इतना हुआ। इसको ऐसा तुरेंगे, आप जनबे करते हैं कि क्या करना है, ऐसा मान बैठाना है बीच में
कि गुणा करने पर कितना आवे 12x² आवे और जोड़ने करने पर कितना है -x आवे। तो हम लेंगे बाबू यहाँ कितना लेंगे, यहाँ ले लेंगे हम -4x और +3x, -4x + 3, तो -4 में 3 गया कितना हुआ x न आएगा माइनस में, -4 में से जब 3x गया तो -x न आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम x को बचा लेंगे तो कितना बचा 3x - 4, यहाँ पर बाबू हम क्या लेंगे 1 लेंगे तो 3x - 4 क्लियर। तो हम लोग का क्या हुआ, एक बचा 3x - 4 एक बचा हुआ x + 1 बराबर 0, बराबर कितना हुआ 0। ध्यान दीजिएगा px बराबर 0, px बराबर कितना हुआ 0। यदि 3x - 4 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हुआ 4 या x बराबर 4/3 कितना हुआ 4/3। देखिए और निकालेंगे, यदि x + 1 बराबर 0, x का मान कितना हुआ -1 हुआ, कितना हुआ -1 हुआ। ध्यान से देखिए बहुत बढ़िया समझिए आप हुआ। अब देखिएगा अतः सुनिए कितना हुआ 4/3 और -1, 4/3 और -1, इसको हम इधर भगा देंगे, इसको इधर हम ला देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर बैठा है देखिए कितना डिस्टर्ब कर दे रहा है। अब हम जांच करेंगे बाबू, हम जांच करेंगे ये किस तरह जांच करेंगे। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, क्या होता है -b/a होता है। तो यह वो अल्फा का मान हम लेंगे 4/3 और बीटा का जो मान है वो -1 है, क्या है वो -1 है, -b कर रहा है। जब -b कर रहा है माइनस का माइनस तो सूत्र का है ही है, लेकिन b का मान -1 है, यहाँ पर बाबू -1 है। अब a का मान देखिए वो 3 है, a का मान कितना है वो 3 है। ध्यान समझिए सब कोई, नीचे 1 हुआ, अब 3 एक कलश बाबू 3 हुआ, 3 एक कलश बाबू कितना हुआ 3 हुआ। 3 के बराबर 3 आता है एक बार में, यानी 4 एकम 4, 4 एकम बाबू कितना आता है 4, हम डायरेक्ट लिख लिए, ये प्लस माइनस लीजिए यहाँ पर, आइए 1 के बराबर 3 3 बार में, ठीक है। आइए -/+3 1/3, ये माइनस प्लस यानी 1/3। अब देखिए 4 में 3 गया तो 1 हुआ, 1/3 बराबर 1/3 LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS बराबर कितना RHS हम लोग साबित हो गया। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हम लोग निपटा दिए। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक से मारिए जल्दी से। बहुत मेहनत किया जा रहा है, आप लोग साथ दीजिए, हम लोग सफल होंगे, बहुत जल्दी सफल होंगे। इस साल हम लोग को दिखा देना है कि हाँ इतना कम समय में भी आपका तैयारी कराने के लिए विपुल सर तैयार हो चुके हैं, पूरा मेहनत करने के साथ ये आपके। चलिए क्लियर, इसको गायब कर दे हम जादूगर के जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ, पहला क्वेश्चन बाबू दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और जिसके शून्य का योग यानी शून्य का योग यानी दिया है, क्या दिया है यहाँ दिया है बाबू ध्यान दीजिएगा दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है हुआ 1/4, क्या दिया है हुआ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है हुआ गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है तो -1 दिया है, क्या दिया है -1 दिया है। कह रहा है दीर्घात बहुपद निकालेगा, दीर्घात बहुपद का बाबू ध्यान दीजिएगा, दीर्घात बहुपद का सूत्र होता है बउआ x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है बुआ, आ रहा है समझ में आपको। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे x का x², अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 1/4 दिया है, 1/4 लिख दिए गुना x का x लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान बाबू दिया है -1, क्या दिया हुआ -1 दिया है, -1 लिख दिए। अब देखिए x² का x², -1 जब गुना हुआ x तो x/4, अब प्लस -1 नीचे 1 लिए, ठीक है। 1 के बराबर में 4 आता है, 4 में तो 4 से गुना होगा क्या होगा 4x², ठीक है। अब 4 के बराबर में 4 आता है, एक बार में 1 गुना होगा x से तो x से होगा। अब 1 के बराबर में 4 आता है, 4 बार में 4 एकम 4 हुआ, 4 एकम कितना हुआ 4 हुआ। देखिए
अब द्विघात बहुपद बट्टा में थोड़ा रहता है, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह रहता है, नीचे तो रहता नहीं है, तो नीचे क्या होता है, नीचे वाला हट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, नीचे वाला होता है हट जाता है, ठीक है। क्लियर, हमारी स्क्रीनशॉट ध्यान से इसको आया क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन, इसको 2 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, 2 में दिया है, इसको हम गायब कर दे रहे हैं, जहाँ जहाँ गायब करना है इसी पर हम बैठा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया 2, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, क्लियर। तो यहाँ एक्स का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मान क्या हुआ √2 गुना एक्स अब प्लस 1/3, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस √2x प्लस 1/3, नीचे हम 1 लिए, क्या लिए हैं, नीचे हम 1 लिए, 3 1 का लसाव हुआ 3, 1 के बराबर 3 आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 1 के बराबर 3 आएगा 3 में, तो 3√2x, 3 के बराबर 3 आएगा 1 में, 1 का 1, नीचे वाला हट जाएगा, नीचे वाला जब हट जाएगा बाबू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x अब प्लस 1 हुआ, ठीक है। आ रहा समझ में 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, क्लियर, आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर हम बैठा देंगे, कितना इजी है, इसको हटा रहे हैं हम, गायब कर रहे हैं, इसको गायब कर रहे हैं, अब इसको गायब कर दे रहे हैं हम, ठीक है। उससे क्या करा है, इसका मान अब दिया है 0, इसका मान दिया है √5, जब इसका मान दिया है 0 तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका मान बाबू 0 दिया है, 0 गुना एक्स, इसका मान दिया है √5, तो क्या होगा वो एक्स स्क्वायर 0 से गुना 0 प्लस √5, यानी क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्लियर। आप स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से, बढ़िया से मारिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से।